हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड में क्या सपोर्टिंग रेजिस्टेंस बन सकते हैं आज के दिन में। दोस्तों कल की बात करें हम तो कल एक्सपेक्टेड, वापस बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड अपसाइड रैली हुई, जिसका मैंने ऑलरेडी शनिवार के मार्केट में बता दिया था कि यहाँ से रैली संभावित है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको मेंशन किया था और सेम एज इट इज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अप साइड में अगर आप देखोगे तो जो आपकी सिल्वर है 96,000 पे क्लोज हुई है, वहीं आपका जो गोल्ड है वो क्लोज हुआ है 85,384 पर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो जहां से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था उसको इसने फेड कर दिया है। तो आगे क्या, आगे उससे पहले दोस्तों अपन थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड की न्यूज को एनालिसिस करते हैं, किस्सा क्या हुआ कि भाई इतनी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इसका रीजन है दोस्तों, पहला तो सबसे बड़ा रीजन जो अभी मैंने उस दिन आपको बताया था कि अभी जिस प्रकार से यहाँ पर जो टेरिफ वार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आज से इम्पेक्ट करने वाली है। आज 4 मार्च है, आज से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और जब भी टेरिफ वार होता है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि चाइना एंड जो अदर कंट्रीज है वो भी यहाँ पर रेसिप्रोकल टेरिफ लगाएगी यूएस पे। इससे क्या होगा दोस्तों, दोनों ही जगह पे, दोनों मतलब दोनों साइड पर, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे मैक्सिको या कनाडा हो, चारों ही जगह दोस्तों महंगाई बढ़ने वाली है। तो ये जब भी महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, है ना, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए वो हेज करते हैं प्रीशियस मेटल में, स्पेशली सिल्वर एंड गोल्ड में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर। और दूसरा एक रीजन आया दोस्तों वहाँ पे कि जो यूएस पर्सनल स्पेंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जो मतलब जो कंजप्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। अगर कंजप्शन कम हो रहा है दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही मतलब ये सिग्नल देता है कि जो फेड है आने वाले दिनों में अपनी रेट को कट कर सकता है। और आपको पता है दोस्तों, मैंने वापस बताया भी है, फेड रेट कट का और कमोडिटी प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फेड बढ़ती है तो गोल्ड घटता है, फेड घटती है तो गोल्ड बढ़ता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन हमें यहां पर देखने को मिला। ठीक है, आज वीडियो को छोटा रखूंगा दोस्तों, ज्यादा कुछ चीजें है नहीं और वैसे ही मैं लेट हो गया हूं आज। तो अकॉर्डिंग टू सीएमए वास्टोल देयर इज अ 77% चांस दैट फेड विल कट इट्स बोरोइंग इन जून फ्रॉम 23%, 63% वीक होगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो फेड है वो अपनी रेट कट करने वाली है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली चाहते हैं कि अपनी रेट कट करें। अगर अमेरिका को अपने होम में, मतलब अपने होम कंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो डेफिनेटली उनको बहुत सारा जो डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो पंप करना पड़ेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर अगर पंप करना तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम चाहिए, इन्फ्लेशन कम चाहिए, तभी जाके चीजें संभव हो सकती है। आप खुद ही बताइए, जहां पर ऑलरेडी ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा ब्याज दर हो, ज्यादा महंगाई, वहां पर अगर ज्यादा पैसा और मार्केट में पंप किया जाता तो इनडायरेक्टली दोस्तों आपको पता है महंगाई बढ़ती है, वो जो इकोनॉमी होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान, जहां पर आपको पता है 10-10 लाख रुपए के नोट भी मिल जाएंगे, वेनेजुएला जहां पे 1 करोड़ के नोट भी मिल जाएंगे। तो करेंसी कितनी आप मार्केट में पंप कर दो, सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो चलिए ये न्यूज हो गई। गोल्ड की भी हम बात करें, एक और न्यूज आ रही है दोस्तों यहाँ पर। एक तो ये रीजन मैंने आपको बता दिया, एक तो फेड रेट है, टेरिफ वार है, और तीसरा है दोस्तों DXY, आपका जो यूएस डॉलर है वो वीक हो रहा है। और आपको पता है यूएस डॉलर और स्पेशली गोल्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। यूएस डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड घटता है, गोल्ड घटता है तो यूएस डॉलर बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दूसरा, ये मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी कि DXY, ये तीनों चीजें मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम एनालिसिस करते हैं। देखिए गोल्ड में दोस्तों, देखो ये तो चीजें हो गई न्यूज की, पर आपको मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों, जब भी पूरी रिटेलर्स को ये लगने लग जाए ना कि हाँ यहाँ से गिरेगा गोल्ड, तो आप समझ लीजिए कि वो वहां पर रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको पता है वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे थी दोस्तों, यहाँ पर इस जोन में। बहुत सारे लोग फ्राइडे के दिन गोल्ड को सेल करके गए थे, उनका स्टॉप लॉस था 85,200 से लेके 85,400 के बीच में। तो सभी को ट्रिप किया है मार्केट ने, यहाँ सभी सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और उस स्टॉप लॉस को खाने के लिए मार्केट में एक रिवर्सल आया है। तो टेक्निकली अगर देखें दोस्तों तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करता है, डाउन साइड जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर डाउन साइड लाता है। तो पुल बैक इसलिए लेता है दोस्तों ताकि स्टॉप लॉस भी हंट करता चले, और जो कुछ नए प्लेयर्स आते हैं वो अपनी एंट्री बनाते हैं हर एक डाउन साइड मूवमेंट पे। तो ये दो रीजन टेक्निकली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो आज के दिन दोस्तों, अगर गोल्ड हम देखें, ये गोल्ड, अगर आपका जो गोल्ड इस प्रकार की आज या कल, आज तो मुश्किल है दोस्तों अपसाइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट का हम देखेंगे अभी, पर मैं कल के लिए बता रहा हूं, अगर कल कुछ इस प्रकार की कैंडल वापस एक रिवर्सल कैंडल बनती है, या फिर पिन बार कैंडल बनती है, या फिर इस टाइप की डोजी कैंडल बनती है दोस्तों, इस टाइप से आज या कल के दिन में, तो फिर वापस वो एक रिवर्सल मूवमेंट माना जाएगा और फिर वहां से एक गिरावट का दौर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर डे चार्ट में कुछ लेवल्स को एनालाइज करें। तो आप देख रहे हो एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों वो था 85,220, 85,220 का जो सपोर्ट जोन था ना, ये सॉरी रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस है। और जब से
मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक ही पूरा मार्केट आपका बुलिश रहा है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से जो बुल है वो हावी रहे हैं बियर्स पे। तो कहीं ना कहीं आज भी चांसेस है दोस्तों कि थोड़ा बहुत अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो डे चार्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो है 85,743 रुपए, 743, 85,743। अगर ये इस रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जाता है दोस्तों, सस्टेन करता है डे चार्ट में, तभी जाके बुलिश मूवमेंट होगा, वरना यहां से आज रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। क्या लेवल है? 85,743। चलिए इसको अपन 30 मिनट्स में कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। तो ये देखिए आप, फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा 85,743, 85,743 तक ये जाना चाहिए इसको आज। उसके बाद में अगर यहाँ से इस प्रकार से रिजेक्शन आता है दोस्तों, या तो थोड़ा सा अपसाइड में जाकर रिजेक्शन लेगा, या फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेगा, तभी जाके यहाँ पर आपको डाउन साइड में प्लान करना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड में रहेगा। वापस जो हमारे डाउन साइड के लेवल रहेंगे इस कंडीशन में, ये रहेंगे 85,300 और 84,963 लेवल्स। नीचे के दोस्तों चांसेस कम है कि कम ही आएंगे। आप बड़े टारगेट लेके मत चलना, अभी उम्मीद मत करना कम से कम आज के दिन तो। और दूसरे टारगेट, अगर इन वर्स्ट कंडीशन अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो 84,575 इकोनॉमी के लिए, मतलब यूएस की इकोनॉमी के लिए, है ना। अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। हाँ, अब सिल्वर को देखिए, कल भी जो अगर डे चार्ट में अगर हम देखें तो ये भी प्योरली एक पॉजिटिव कैंडल इसने बनाई, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, और ये नॉर्मल था दोस्तों। और आप देखोगे तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट है आपका उसी से बना है। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, परसों के दिन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ से रिजेक्शन आया। अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी आप देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ पे देखिए आप, ये तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जोन कौन सा है? ये वाला जोन, इस जगह मोटा मोटा 96,400 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों। कल भी आप देखोगे तो यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है ना। गोल्ड एक बार क्लोज हो गया है, बट ये जो है आपका सिल्वर क्लोज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर एक अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है। 96,400 पहला लेवल आ रहा है, 96,400। अगर 96,000 के ऊपर सस्टेन कर गया ना मार्केट, तो वापस हमारा जो 97,200 लेवल है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट की रैली और अपसाइड में देखने को मिल सकती है अगर 96,000 के ऊपर ही मार्केट आपका रहता है। तो ये मैंने डे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं। डाउन साइड मूवमेंट कब आई ये भी देख लीजिए। डाउन साइड में दोस्तों अगर वापस यहां से एक रिजेक्शन कैंडल बनती है आज या कल के दिन में इस प्रकार से, ये तो कुछ इस प्रकार से कैंडल बन सकती है, या फिर एक प्रॉपर बेयरिश कैंडल बनती है यहां पर, देन उसके बाद में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। 100% ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर अब यहां से मार्केट गिरा तो फिर अब संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। उस कंडीशन में ये जो आपके लेवल है ना 94,000 जैसे ही ब्रेक किया इसने, उसके बाद में 92,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद में 92,000 के बाद में, उसके बाद में आप देखोगे तो डाउन साइड में जो लेवल है दोस्तों 92,000 से 90,000 और 87,000 भी आ सकता है। तो इस बार अब जब गिरावट होगी उस टाइम पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बाई साइड में पोजीशन बना रखी है, उनके लिए मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। वो यहाँ पर निकल सकते हैं, अपने जो ट्रेड है उसको बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों सिल्वर की अगर हम बात करें हाफ एन आवर के चार्ट में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रीवियस रिजेक्शन जोन था इसका 96,476 का, और अब भी ये इसी जोन पर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट बुलिश है। जब तक ये मेरे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता दोस्तों, जब तक यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये वापस हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ जब ये एक रिवर्सल लेगा 96,400 पर, अगर रिट्रेस लेगा अपसाइड जाएगा, तो डेफिनेटली 96,600, 96,941 और 92,217 ये तीन लेवल अपसाइड के हमें दिख रहे हैं। हर एक रेजिस्टेंस जो छोटा छोटा रहेगा दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करो एक बड़ा मूवमेंट आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, तो डेफिनेटली चांसेस है कि 97,217 से ऊपर ही जाइए। बट अगर आज मार्केट नॉर्मल ओपन होता है तो आप एक्सपेक्ट मत करना बड़े बड़े टारगेट्स के लिए। फर्स्ट टारगेट 96,600, 96,941, 97,217 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अपसाइड में। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर रिसेंट का जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था दोस्तों, ये 97,720 का, वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, ये जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, यहां से अगर रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड आएगा, फिर या अपसाइड से रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड आएगा। तो हर एक रिजेक्शन पे हमें सेल का चांस को देखना है, और हर एक पुल में बाई साइड का चांस देखना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको डेली सिल्वर गोल्ड के अपडेट्स मिलते रहें। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डेली सिल्वर एंड गोल्ड के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।
तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।